वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब आपके बूम बैरियर का बूम आर्म कभी टूटता है, कोई भी गाड़ी आकर के इसमें टक्कर मार देती है और ये चीज़ अगर टूट जाए तो आपको जब नया बूम बैरियर लेना होता है, बूम बैरियर नहीं, बूम आर्म जब आपको नया लेना होता है तो किन बातों का ख्याल रखना होता है। नॉर्मली लोग मेरे पास डायरेक्ट कॉल करते हैं कि पार्क प्लस का बूम बैरियर था, हमें उससे टक्कर लग गई, टूट गया, क्या प्राइस पड़ेगा, या फैक का बूम बैरियर था, टक्कर लग गई, टूट गया, क्या प्राइस पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि हर बूम बैरियर में एक ही बूम लगता है। बूम का अलग अलग साइज़ होता है और अलग अलग साइज़ के हिसाब से बूम आर्म मिलते हैं। जैसे ये पार्क प्लस का बूम बैरियर है, तो आइए मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसका बूम आर्म पहचानते कैसे हैं। देखिए, बूम बैरियर जो होता है, बूम बैरियर के ये जो बूम आर्म होते हैं, इसमें कई तरह के मॉडल होते हैं। एक राउंड भी होता है, अलग अलग होते हैं। जब भी आपका पार्क प्लस का अगर बूम बैरियर है तो हमेशा इस चीज़ को देखिए कि ये जो शेप है, ओवल शेप में भी आता है, ऑक्टागोनल शेप में भी आता है, हेक्सागोनल शेप में भी आता है। तो डिफरेंट शेप में ये बूम आर्म आते हैं। तो ये जो शेप होता है, इस शेप पे और यहाँ पर होता है होल्डर। ये जो होल्डर होता है, इसमें आप देखें जैसे 4 बोल्ट यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर हम दूसरे ब्रांड का दे देंगे, सपोज गोल आपको दे दिया या फैक का अगर आपको बूम आर्म दे दिया, तो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसका होल्डर में ये आकर के सेट नहीं बैठेगा। और इसमें ये जो बूम आर्म लगा हुआ है, इस बूम आर्म में 4 होल किए हुए हैं। अगर मैंने आपको 2 होल वाला दे दिया तो अभी ये सेट नहीं बैठेगा। तो हमेशा कभी भी अगर आपको ये इंक्वायरी करनी है कि बूम आर्म टूटा है और आपको नया बूम आर्म चाहिए, तो जिससे भी आप बात करेंगे, जिस भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से या सर्विस प्रोवाइडर से आप बात कर रहे हैं, सपोज कंपनी से आप बात कर रहे हैं और आपका रेट मैच नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि कंपनी बहुत ज़्यादा रेट मांग रही है, आप उसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो किसी को भी जब आप ये जानकारी लेना चाहेंगे कि इस बूम आर्म का एक्चुअल प्राइस क्या होगा, तो उसके लिए पहले आप इस तरफ से इसका एक पिक्चर भेजेंगे और फिर ये बूम आर्म में ये जो बूम होल्डर होता है, इसका एक पिक्चर भेजेंगे कि इसमें कितने होल हैं, 2 होल हैं या 4 होल हैं, और इसका शेप कैसा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है। तब जा कर के आप जब बूम आर्म का ऑर्डर करेंगे तो आपको राइट प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ बोल दिया कि नहीं मुझे बूम आर्म चाहिए, और बूम आर्म में अगर ओवल शेप वाला बूम आर्म आपके पास आ गया, तो यहाँ पर फिक्स नहीं होगा। तो हमेशा ये देखना होता है कि कौन सा मॉडल है और मॉडल में कौन सा बूम आर्म फिट होगा, उसका प्राइस आपको लेना है। अब हमारे साथ कंचन जी भी हैं, जो ये बूम आर्म एक बार टूटा था तो उसको उन्होंने रिपेयर किया था। तो एक बार फिर से कंचन जी को बुलाते हैं। आइए कंचन जी। तो ये कंचन जी हैं और ये पार्क प्लस का बूम बैरियर जो है, ये एक बार हिट हुआ था और टूट गया था। तो आपने इसको खुद से कैसे रिपेयर किया था, ये बताइए। यहाँ से टूट गया था सर। आगे दिखा दो। यहाँ तो अच्छा। मैंने ये 4 नट बोल्ट खोल के, इसको पहले दोनों नट खोल के बाहर निकाला। अच्छा, देखिए ये जो दोनों नट होते हैं, कोई भी जो बूम बैरियर होता है, इस बूम बैरियर का बूम आर्म जो होता है डिफरेंट साइजेस के होते हैं। 3 मीटर का भी होता है, 4 मीटर का भी होता है, 6 मीटर का भी होता है। तो बूम आर्म का साइज भी मैटर करता है जब आप बूम बैरियर के लिए बूम आर्म ऑर्डर करते हैं। जैसे ये 6 मीटर का है, तो 4 मीटर लंबा होता है और 2 मीटर टेलीस्कोपिक होता है। अब इसमें कई एक बार क्या होता है कि होता तो ये पूरा का पूरा 6 मीटर का है, लेकिन यहाँ पर जो दरवाज़ा खुलता है वो 5 मीटर पे, 5.5 मीटर पे भी होता है। तो अगर उस केस में ये बूम आर्म यहाँ से टूट जाए तो अंदर से ये निकलता भी है। तो यहाँ पर कभी भी आपका बूम आर्म टूटता है तो ये जो 2 नट हैं, यहाँ से आपको इसको पहले खोलना है। कैसे किया था आपने? मैंने इसको खोला, टूटा आगे से था, इधर से यहीं से टूट गया था। मतलब ये तो बाहर निकाल के फिर टाइट किया हूँ, इधर से कटिंग कर दिया मैं। अच्छा, कटिंग करके जो सीधा था उतना एडजस्ट करके वहाँ नट बोल्ट टाइट कर दिया। अच्छा, तो एक्स्ट्रा पीस जो था उसको आपने यूज कर लिया। हाँ। जो खराब पीस था उसको आपने कट करके निकाल दिया, अंदर में जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था उसको बाहर निकाल करके एडजस्ट कर लिया। इस तरह के जो लंबे वाले बूम आर्म होते हैं, जो भी बूम आर्म में बीच में यहाँ पर जॉइंट होगा, इसका मतलब है कि 6 मीटर का बूम आर्म है। और आप फिर वो अपना फीता से माप लें कि गेट कितना है। अगर 4.5 आ रहा है, 4.25 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो समझ लें कि अंदर में 1 मीटर पड़ा हुआ है और उधर से अगर 1 मीटर टूटा है या उधर से 1 मीटर टूटा है, तो अभी आप इसको बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू ही दिखेगा, इसमें कहीं पर कोई जॉइंट नहीं दिखेगा। तो जो एरिया टूटा उसको काट के निकालेंगे, अंदर से फिर बाहर लगा करके इसको सेट कर लेंगे। तो आपने भी वही किया था। और ये जो नट टाइट करना होता है, इसको कैसे किया था आपने? इसको तो नीचे से ही टाइट कर देंगे। पहले तो मैं ऊपर से टाइट कर रहा था, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं नीचे से टाइट कर,
अच्छा, कोई भी अगर निकल रहा है तो ये फंस जाएगा, चाहे गाड़ी में स्क्रैच आ जाएगी, गाड़ी पे आ रहा है तो बिल्कुल सही बता रहे हैं कंचन जी कि अगर आप बूम आर्म को ठीक कर रहे हैं तो हमेशा आपको ये जो नट का पोर्शन होता है इसको ऊपर आपको रखना है। अगर आप नीचे रखेंगे तो हो सकता है कि बूम आर्म डाउन आ रहा है और वो गाड़ी पे गिर जाए। सपोज़ फोटो सेल सेंसर या उसका जो लूप डिटेक्टर है वो फेल हो गया है, तो ये अगर किसी के सर पे गिरेगा तो फोड़ सकता है। तो इसलिए प्ले टॉप का जो एरिया होता है नीचे रखते हैं और बाकी जो बाहर निकला हुआ एरिया होता है उसको बाहर की ओर रखते हैं। तो बूम आर्म में कभी अगर रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे में आपको बताऊं कि अगर ये बूम आर्म टूटता है, जिस ब्रांड का मैं आपको दिखा रहा हूँ बूम बैरियर, अगर ये टूटता है तो ये आपको मार्केट में 7 से 8 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, प्लस GST होगी और फ्रेट चार्जेस होंगे। और चेंज करने का इसमें कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़े आराम से यहाँ पर आप चारों बोल्ट को खोलेंगे, नया पीस यहाँ लगाएंगे और टाइट कर देंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाता है। तो अभी जो कंचन जी ने आपको बताया और आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बूम बैरियर में अगर बूम आर्म भी टूटता है तो खुद से रिपेयर कर सकते हैं। अभी एक वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि अगर इसका पावर सप्लाई ख़त्म होता है उसको भी खुद से रिपेयर कर सकते हैं। स्प्रिंग वगैरह कैसे बैलेंस करते हैं ये अगले वीडियो में बताऊँगा। तो एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पार्क प्लस का बैरियर है इसमें कितने तरह के प्रॉब्लम आते हैं, कितने तरह की दिक्कतें होती हैं, उन सब पर मैं एक पूरी सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इस बैरियर को खुद से ठीक कर सकते हैं, पार्ट्स की कीमत क्या रहेगी, खर्चा आपका कितना आएगा, कौन सी चीज़ डैमेज होगी तो कितने में आपको मिल जाएगा और कहाँ से मिलेगा। अगर आप किसी दूसरे शहर से देख रहे हैं, मैं तो जैसे दिल्ली NCR से हूँ, अगर आप किसी दूसरे शहर से देख रहे हैं, जैसा कि मेरे पास पूरे पैन इंडिया से कॉल्स आती हैं, तो किसी भी जगह से आप हैं तो आप अगर कमेंट करके मुझे बता देंगे कि मैं इस जगह पे हूँ और यहाँ पर मुझे ये पार्ट्स चाहिए, तो कहाँ से वो पार्ट्स मिलेगा वो भी आपको बता दूंगा, कितने का मिलेगा वो भी आपको बता दूंगा। तो ये जो मैं बूम बैरियर को कैसे रिपेयर करते हैं, उसका पार्ट्स क्या होता है, ये DIY कैसे कर सकते हैं, ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो इसलिए बनाता हूँ कि बूम बैरियर इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही गुमनाम सी इंडस्ट्री है। अगर आप दूर दराज एरिया में अगर किसी ने अपना बूम बैरियर लगा रखा है, हज़ारों रुपए का आया है बूम बैरियर, और वो अगर ख़राब है और छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके कारण उसका बूम बैरियर नहीं चल पा रहा तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरे सारे वीडियोस बिल्कुल जनहित में जारी होते हैं। वो सारे लोग जो मुझे डायरेक्ट कॉल करके और तब अपनी समस्याओं को पूछते हैं या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछते हैं, तो ये भी बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए मैं किसी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं करता। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, बूम बैरियर से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, कोई रिपेयरिंग करानी है कि कैसे रिपेयर होगा, मैं खुद से कैसे रिपेयर करूं, तो आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए होते हैं। ऐसे फिर से मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, 7550410610। आप इस नंबर पे मुझे कॉल करें, मैं आपको बता दूंगा कि आपके बूम बैरियर में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम बताते वक्त आप बेशक पहले मुझे बूम बैरियर का फ़ोटो और जो प्रॉब्लम है उसकी एक छोटी सी वीडियो बना करके भेजेंगे तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता सकूंगा कि बूम बैरियर में प्रॉब्लम क्या हुई है और इसका सॉल्यूशन क्या है, कौन सा पार्ट चेंज करना पड़ेगा, क्या प्राइस होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।